Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 2nd June 2020, our topic of discussion is cells and tissues. आज हमने अपना नया यूनिट जो है नया सेक्शन जो है इस बुक का वो स्टार्ट करना है, दैट इज़ सेल बायोलॉजी. ठीक है, यानी सेल से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो हम इस यूनिट में करेंगे. ठीक है, जैसे कि हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा और अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में. तो ये चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का. ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज़. अब सेल्स एंड टिश्यूज़ का जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो मेजर कंसेप्ट्स हमने देखने हैं सीखने हैं वो है माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी में लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इसके अलावा जो हिस्ट्री है सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन में वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कैसे काम परफॉर्म किया है. ठीक है, देन हमने सेलुलर स्ट्रक्चर्स और सेलुलर फंक्शंस पढ़ने हैं इस चैप्टर में. उसके बाद सेल साइज और सरफेस एरिया, देन पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड एट द लास्ट हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. ठीक है, यानी ये कंप्लीट चैप्टर जो है ये सेल्स और टिश्यूज़ से रिलेटेड है. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स से मिलकर बने हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल पर कंसिस्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जिनकी बॉडी मैनी सेल से मिलकर बनी है, लाइक अस. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मल्टी सेलुलर हैं. ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी है, जबकि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल पर ही मुश्तमिल है उनको कहते हैं यूनिसेलुलर. ठीक है, लाइक यूनी मीन वन. ओके, आज हमने जो सेल्स एंड टिश्यूज़ में टॉपिक पढ़ना है वो है माइक्रोस्कोपी. ठीक है, और किस तरह सेल थ्योरी जो है वो हमारे सामने आई. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कल. आज के लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ना है और माइक्रोस्कोप्स पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप्स के. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं माइक्रोस्कोप के यूज़ को. ठीक है, यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी. पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हॉलैंड में 1595 में ज़ेचेरियस जेंसन है. ठीक है, उसने बताया था, उसने डेवलप किया था. और वो क्या था, वो सिंपली एक ट्यूब थी जिसके साथ लेंसेज थे दोनों एंड्स पे. ठीक है, और उसकी मैग्नीफिकेशन थी 3x to 9x. ठीक है, यानी वो चीज़ों को 3 गुना से 9 गुना बड़ा करके दिखाता था. जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले डेवलप हुआ 1595 में. अब दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं, एक है मैग्नीफिकेशन और एक है रिजॉल्विंग पावर. रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन एक ही चीज़ है. ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को अपरेंटली यानी ज़ाहरी तौर पर इंक्रीज़ कर देना. लाइक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है. ठीक है, आम आंख से नज़र नहीं आता, तो उसको हम माइक्रोस्कोप में रखते हैं, तो माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है. ओके, और माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो उन चीज़ों को हमें दिखाता है जो हमें अपनी आम आंख से नज़र नहीं आती. और इस तरह वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो अपरेंट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, और वो माइक्रोस्कोप में हमें नज़र आती है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन. अब रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज. ये इमेज को क्लियर करके दिखाता है. ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर दो ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेटली देख सकते हैं, सेपरेटली सीन कर सकते हैं. ठीक है,
ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप है माइक्रोस्कोप की, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि हम माइक्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले उनके फीचर्स और उनका जो प्रोसेस है कि किस तरह हम उसे यूज़ करते हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो कैसे काम करता है? लाइट माइक्रोस्कोप काम करता है जब हम एक विजिबल लाइट को उसमें पास करेंगे थ्रू अ स्पेसिमन। ठीक है। स्पेसिमन वो मटेरियल या वो चीज़ होती है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं। अब लाइट माइक्रोस्कोपी में हो क्या रहा है? लाइट माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेज यूज़ करते हैं। ठीक है। एक लेंस जो है वो उस इमेज को बड़ा करके दिखाता है, उस स्पेसिमेन की इमेज को, ठीक है, बड़ा करता है, और दूसरा जो है वो उस इमेज को मैग्नीफाई करता है ताकि हमें वो अच्छी तरह से क्लियर नज़र आ सके। ठीक है। और फिर उसका जो इमेज है वो फोटोग्राफिक फिल्म पर डालता है या व्यूअर्स आई पर, यानी जिस लेंस से हम देख रहे हैं उस लेंस पर। ठीक है। वो एक फोटोग्राफिक फिल्म बना देता है, एक इमेज बना देता है, और इस इमेज को हम देखते हैं। अब फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो कैसे बनती है? एक फोटोग्राफ जो कि उस माइक्रोस्कोप से ली जाती है, ठीक है, वो फोटोग्राफ जो लाइट माइक्रोस्कोप से ली जाती है उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये है लाइट माइक्रोस्कोप की वर्किंग का। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट इसमें दो फैक्टर्स थे, मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, वो देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की है 1500x, यानी x का मतलब है टाइम्स, उतने गुना। ठीक है। गुना जिसे कहते हैं हम, या टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन जो है लाइट माइक्रोस्कोप की वो ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को 1500 गुना बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। और इसी तरह उसकी रिजॉल्विंग पावर है 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये अर्ली लाइफ हिस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है। उसके बाद इसके जो डेवलप्ड उसके न्यू मॉडल्स थे, ठीक है, वो आते गए हैं विद मॉडिफिकेशंस। अब इसमें भी एक ड्रॉबैक है, एक खामी है, और वो ड्रॉबैक ये है कि ये ऑल दो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को तो बता देता है लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को नहीं बता सकता। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए हमें इससे ज़्यादा मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप जो है वो चाहिए। ठीक है। तो इसी में ही, इस माइक्रोस्कोप में ही चेंजेस करके जो नेक्स्ट माइक्रोस्कोप बना वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसमें इस ड्रॉबैक को ख़त्म कर दिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। ठीक है। और इसमें क्या प्रोसेस है? इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट और लेंस हैं उन दोनों को वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है। वैक्यूम चैम्बर वो चैम्बर होता है वैक्यूम जिसमें हवा नहीं होती है, कोई भी मीडियम जो है वो नहीं होता चीज़ों के पास करने के लिए। ठीक है। जब लेंस और ऑब्जेक्ट दोनों को वैक्यूम चैम्बर में रख देते हैं तो उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम गुजारी जाती है। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो पास हुए हैं उस ऑब्जेक्ट्स में वो रिफ्लेक्ट करते हैं और इमेज बनाते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं वो बड़ा करते हैं उस इमेज को, फोकस करते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। और फोटोग्राफिक फिल्म बनाते हैं और उस फोटोग्राफिक फिल्म को हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत ज़्यादा जो रिजॉल्विंग पावर है और मैग्नीफाइंग पावर है देन लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। इसकी मैग्नीफिकेशन है 2,50,000x, यानी ये चीज़ों को, उनके ऑब्जेक्ट्स के इमेज को 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। ठीक है। और रिजॉल्विंग पावर है इसकी 0.2 नैनोमीटर। ठीक है। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो इतने फासले पर भी मौजूद है तो उन्हें भी वो सेपरेट करके दिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ईएम। ईएम का मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। ईएम का मतलब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो है वो दो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहली है TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद है सेकंड SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो पहली जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने स्पेसिमेन में से ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोप जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स बताती है सेल के, ठीक है। नेक्स्ट है SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिफ्लेक्टेड होते हैं फ्रॉम मेटल कोटेड सर्फेसिस, ठीक है, जो मेटल की सर्फेसिस होती हैं इसमें लगी हुई। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसे यूज़ किया जाता है सेल सर्फेसिस को स्टडी करने के लिए, ठीक है। यानी वो स्ट्रक्चर जो सेल की सर्फेसिस पे हैं उनको स्टडी करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके क्लास, now take out your page 52. पेज नंबर 52 निकालें। सेल्स एंड टिश्यूज़ में ये रिकॉलिंग से पहले जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। The wing of butterfly is a thin sheet of cells and so is the shiny layer of our eyes. The meat we eat is composed of cells and its contents soon become the part of our cells. Our eyelashes, fingernails, orange juice, the wood of our pencil are the products by cell. In this chapter, we will take a close look at the cell and learn about their internal structures. We will also learn how specific cells group together to form a tissue. ठीक है, तो इसमें सेल्स के बारे में बताया गया है कि फॉर एग्जांपल ये जैसे बटरफ्लाई की विंग के सेल्स हैं, ठीक है, वो मीट जो हम खा रहे हैं उनमें सेल्स, ठीक है। तो ये तमाम सेल्स जो हैं ये सेपरेटली हैं, ठीक है, सेपरेट हैं, लेकिन जब हम इन्हें अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ना है और ये पढ़ना है कि किस तरह सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना रहे हैं, ठीक है। और ये रिकॉलिंग में है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, तो इसके ऊपर आप लिखेंगे यूनिसेलुलर, एंड सम लाइक अस आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, और इसके साथ आप लिखेंगे मल्टी सेलुलर, ठीक है। और यूनिसेलुलर में आप अमीबा की एग्जांपल लिख सकते हैं और मल्टी सेलुलर में आप ह्यूमंस की एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपी। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी, तो इस पर आप क्वेश्चन लिखेंगे डिफाइन माइक्रोस्कोपी और उसके बाद आप लिखेंगे हिस्ट्री। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय ज़ेचेरिस जैनसन in Holland in 1595. It was simply a tube with lenses at each end and its magnification ranged from 3x to 9x. इसके बाद आप हेडिंग देंगे important factors in microscopy. Two important terms are used in microscopy, that is magnification and resolving power. Magnification is the increase in the apparent size of an object and it is an important factor in microscopy. Resolving power or resolution is the measure of clarity of an image. It is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects. ठीक है, तो यहाँ तक ये मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप यहाँ हेडिंग देंगे रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो क्या है? Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 0.1 millimeter apart. This is known as resolution of human eye. ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन है ह्यूमन आई की, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट ये जो लाइन है ये आप कट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। लेकिन इस लाइन का मतलब आपको बता देती हूँ। इस लाइन में ये लिखा है कि अगर 0.05 मिलीमीटर अपार्ट दो चीज़ें पड़ी हों तो ह्यूमन आई जो है उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, ठीक है।
तो आपने सिर्फ ऊपर वाला याद रखना है, ऊपर वाली लाइन के 0.1 मिलीमीटर जो है ये ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है और रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, लास्ट लाइन को कट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, अ लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। ठीक है, अब इसका प्रोसेस की हेडिंग दें कि क्या प्रोसेस होता है लाइट माइक्रोस्कोप का। इट यूज टू ग्लास lenses. One lens produce an enlarged image of the specimen and the second lens magnify the image of image and project it into viewer's eye or on photographic film. A photograph taken through a microscope is called micrograph. ठीक है, इसके बाद आप ये जो डायग्राम्स बनी हुई हैं लाइट माइक्रोस्कोप की फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, यानी सबसे पहले अर्लियर टाइम्स में कैसा था और फिर कैसा है और अब कैसा है, और ये जो लास्ट वाली आप डायग्राम देख रहे हैं ये मोस्टली यही माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ होता है और इवन के आपकी लैब्स में भी ये मौजूद है, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग दें मैग्निफिकेशन की। लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स विद ओनली अबाउट 1500 times without causing blurriness and its magnification is 1500x. इसके बाद आप रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर की हेडिंग देंगे। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर or 1/1000 millimeter. In other words, light microscope cannot resolve the objects smaller than 0.2 micrometer and it is about the size of smallest bacterium. The image of bacterium can be magnified by many times. ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी रेजोल्यूशन में करना है। उसके बाद इसका ड्रॉबैक है कि लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है और इस ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमने जो नेक्स्ट माइक्रोस्कोप है वो बताया है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस है कि किस तरह इमेज बनती है इसमें। In electron microscope, objects and lenses are placed in the vacuum chamber and a beam of electron is passed through the object. Electron pass through or reflected from object and make image. Electromagnetic lenses enlarge and focus the image onto a screen or on photographic film. ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आप हेडिंग दें रिजॉल्विंग पावर की। Electron microscope has much higher resolving power than light microscope. The most modern electron microscope can distinguish object as small as 0.2 nanometer and 1 nanometer. It is a thousand-fold improvement of light microscope. ठीक है, बहुत ज़्यादा हद तक लाइट माइक्रोस्कोप में मॉडिफिकेशन है। इसके बाद आप हेडिंग देंगे मैग्निफिकेशन की। Electron microscope can magnify the objects about 250,000 times. Under special condition, electron microscope can detect individuals, atoms, cells, organelles, and even molecules like DNA and protein as much larger than single atom. इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, biologists use two types of electron microscope: transmission electron microscope (TEM) and scanning electron microscope (SEM). In TEM, transmission electron microscope, electrons are transmitted through specimen. Transmission electron microscope is used to study the internal structures. और नेक्स्ट पेज पर आप आए, नेक्स्ट पेज पर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। In scanning electron microscope (SEM), electrons are reflected from the metal coated surfaces
and SEM is used to study the structures of cell surfaces. ठीक है। आज के लेक्चर में हमने सेल्स और टिश्यूज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि सेल्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आम आंख से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनको देखने के लिए एक स्पेशल डिवाइस जो है वो यूज़ होती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के यूज़ को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोपी में जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, जिसमें हमने पढ़े दो तरह के माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और फिर हमने लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन पढ़ी, उन दोनों का प्रोसेस पढ़ा कि किस तरह इमेज जो है वो बनती है और हम उस इमेज को देखते हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप दोनों की रेजोल्यूशन और दोनों की मैग्नीफिकेशन को देखा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके ड्रॉबैक को भी देखा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।